जय गोविंदा जय गोपाला। तो गाय गोपाष्टमी के दिन देखो कैसे क्या हम लोगों ने पूजा की थी। और देखो हमारे हिंदू धर्म में गाय को पूजनीय मानते हैं, क्योंकि उस दिन भगवान ठाकुर जी की पूजा होती है, गौ माता की पूजा होती है। गाय की इतनी महिमा है कि गाय के पूरे शरीर में अलग अलग भागों में सभी देवी देवताओं का वास रहता है। सभी देवी देवता गाय में विराजमान है, इसीलिए गाय की पूजा करना बहुत ही शुभ और बहुत ही फलदायी माना गया है। तो गाय की इतनी महिमा है। तो देखो यहाँ पे सुबह में भगवान ठाकुर जी की सेवा और राधा रानी का श्रृंगार साज पूजा, यहाँ पे गौ माता की स्नान करा करके देखो पंचामृत स्नान ठाकुर जी और गौ माता का करा करके यहाँ पे उनकी पूजा पूरे साज श्रृंगार के साथ कर दिया था। और देखो यहाँ देखो दीप ज्योत जल रही थी, इसमें देखो फूल निकल आया है। कहते हैं ये बहुत ही शुभ माना जाता है। देखो यहाँ पे निकल आया है। तो इस तरीके से पूजा गौ माता की हो गई। और देखो गौ माता की आरती इस दिन पूजा करना चाहिए। अपने हाथों से गौ माता को गौग्रास या गौशाला में जा कर के चारा खिलाना चाहिए। तो इससे जो है गौ माता भगवान ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं। तो अगर जहाँ पे आप रहते हैं तो वहाँ पे अगर गऊ हैं तो आपको उनको उस दिन पूजा करनी चाहिए। उनका तिलक हल्दी से तिलक करना चाहिए और अपने हाथों से चना गुड़ और अपने हाथों से केला, इस चीज़ों को अपने हाथों से खिला करके गौ माता को प्रणाम करना चाहिए। तो देखो सुबह की पूजा होने के बाद फिर किचन में आ गए। तो किचन में देखो मैंने शाम को चने की दाल को भिगो दिया था, क्योंकि वही जो है गौ माता को खिलाएंगे। तो भीग गई थी, क्योंकि सूखी दाल जो है चने की गौ माता को नुकसान कर जाती, तो इसीलिए भिगोने के बाद में चने की दाल और गुड़ तो या रोटी पे रख के इस तरीके से गौ माता को खिलाना चाहिए। गौ माता को अति प्रिय है भोग ये। तो देखो गाँव में जिनके यहाँ गाय होती हैं तो वो लोग जो है पहली जो है वो जब खाना बनाते हैं तो पहली रोटी गाँव के निमित्त ही निकाल करके और पूरा जो खाना बनाते हैं उससे उसी रोटी पे रख करके गौ माता का भोग लगाते हैं। इससे जो है सभी देवी देवताओं का भोग भी लग जाता है, तो सबसे बढ़िया रहता है ये। और हम लोग जैसे भी सुबह की ये रोटी बनाते हैं जब खाना, तो पहली रोटी गौ माता के नाम से ही निकल जाती है। तो जो गाय जो है रोज़ाना उनको जब रोटी मिलती है तो रोज़ाना वही जो हम बच्चों को स्कूल भेजते हैं तो उसी टाइम वो आकर के रोज़ाना का उनका नियम है वो आके खड़ी हो जाती हैं। तो आएंगी और जब खा लेंगी तभी दरवाजे पर से हटेंगी, तो उनको खिला देंगे। और देखो यहाँ पे उनका भोग निकल गया है। और उसके बाद में बच्चों को जाना था स्कूल, तो सब स्कूल के लिए लंच नाश्ता सब तैयार कर रहे थे। तो देखो ये यहाँ पे गौग्रास निकाल करके रख दिया है। तो अब बनाने जा रहे हैं बच्चों का नाश्ता, चाय टिफिन। तो पूजा में जैसे गाय के दूध, जो देसी गाय होती है उसी गाय का दूध से पूजन किया जाता है, भगवान का स्नान किया जाता है, रुद्राभिषेक किया जाता है। उसी से ही भगवान माता लक्ष्मी के लिए खीर बनाई जाती है। कार्तिक पूर्णिमा से गाय का दूध इसी से ही खीर बनाएंगे। तो जो देसी गाय होती है उसी गाय के दूध से ही हमें भगवान का भोग लगाना चाहिए। तो देखो हम जो है वैसे दूध रखा था देखो, लेकिन अलग से जो है गाय का दूध जो है पूजा करने के लिए अलग से ही मंगवा के रख लेते हैं। और फिर जैसे 2-3 दिन फ्रिज में रखा रहता है तो 2-3 दिन आराम से चल जाता है। कच्चा दूध ऐसे ही रखा रहेगा। गर्मियों में तो खैर नहीं चल पाता, गर्मियों में रोज़ का रोज़ मंगाना पड़ता है। तो ठंडक में तो खैर 2-3 दिन आराम से दूध चल जाता है। तो इसी से गौ माता का स्नान कराया था सुबह, और इसी से ही ठाकुर जी का भी भोग लगाया था, क्योंकि सुबह भगवान को जब जगाते हैं तो नहलाने से पहले ठाकुर जी का गाय के दूध से ही भोग लगाते हैं। तो हिंदू धर्म में गाय हम पूजनीय है हमारी सबकी, और इनकी महिमा ही बहुत है। तो इसीलिए देखो कोई भी तीज या त्यौहार होता है तो सबसे पहला गौग्रास निकाल करके भगवान का जो है भोग लगाया जाता है गौ माता का, और उसके बाद में फिर अपने परिवार में खाया जाता है। तो और वैसे भी जो लोग नियम अपने पूरे साल भर में ये नियम बनाते हैं तो वो अपने अपने घरों में, तो वो लोग भी देखो पहला निवाला गौ माता के नाम से निकाल करके गौ को खिलाते हैं। और जैसे आप सबके पास में नहीं भी गाय है तो आप लोग जैसे है कि रोटी जैसे या निकाल लें, अगर नहीं पास में है तो आप जैसे है उनके निमित्त रोज़ाना कुछ दान दक्षिणा निकाल करके और फिर उसके बाद में इकट्ठा कर लें। जब हो ज़्यादा हो जाए तो उसके बाद में किसी गौशाला में जा करके गऊ के निमित्त आप दान कर दें। तो इस तरीके से भी गौ माता के निमित्त आप दान हो जाएगा आपका। और देखो जब आपको गौशाला या अपने दरवाजे पे गौ माता को खिलाना है तो ये नहीं उठाया और रोटी रख दिया नीचे ज़मीन में, नहीं, अपने हाथों से आपको गौ माता को खिलाना है। क्यों? क्योंकि जब गौ माता आपके हाथों से चाट चाट कर खाएंगी तो जो आपकी हाथों की जो भाग्य की रेखा है, दोष या बदकिस्मती की जो रेखाएं हैं, तो जब गौ माता अपने मुख से चाट चाट के आपके हाथों से खाएंगी तो वो जो बुरी रेखाएं हैं वो सभी समाप्त हो जाएंगी। कहते हैं गौ माता के मुख में माता सरस्वती का वास होता है, तो इसलिए जब वो खाती हैं वो आपके हाथों से
तो आपकी भाग्य की उन्नति होती है और जो भी आपके बुरे कर्म है वो सभी समाप्त हो जाते हैं। तो इस तरीके से मतलब गौ माता के पूजन के कितने लाभ हैं। और जैसे आपके कभी कभी बच्चों के जो ग्रह दशा या कभी आपके ख़राब होते हैं तो अपने हाथों से बृहस्पतिवार के दिन अपने हाथों से गुड़, चना और केला, तो इस तरीके से भगवान का नाम, ठाकुर जी का नाम लेते हुए गऊ को आप खिलाएंगे तो बृहस्पति भी आपके बच्चों की ठीक हो जाएगी। तो बृहस्पतिवार के दिन सबसे अच्छा दान पुण्य करने का सबसे अच्छा यही है कि गौ माता को आप खिला दो, तो सभी देवी देवताओं का भोग लग जाएगा। तो यहाँ देखो किचन का काम करते करते उसके बाद गौ माता भी आ गई। तो देखो इनके लिए देखो यहाँ पे धूप दीप जला करके आरती चंदन का करेंगे। तो यहाँ पे देखो थोड़ा जल चढ़ाया, तो इधर सर्दी का मौसम तो गौ माता के ठंडा लगने लगा तो मैंने फिर नहीं चढ़ाया। उसके बाद में देखो हल्दी का तिलक किया और उसके बाद में जो भी कुछ यहाँ मेवा और थोड़ी रखी थी और उसके बाद में गुड़ चना यहाँ पर देखो तिलक करते हुए आरती करेंगे गौ माता की। तो दरवाजे पर अगर गौ माता आती है तो पूजन करना बहुत ही शुभ माना जाता है, क्योंकि जब आप उन्हें रोज़ाना अन्नदान खिला पिला रही हैं तो खुद वो आ जाएंगी। तो सेम उसी तरीके से होता है जैसे आप घर में ब्राह्मणों को बुला करके आप उनको भोजन कराते हैं, तो जितना मंदिर जा करके कराते हैं उसका वो उतना फल नहीं मिलता है। जिस तरीके से ब्राह्मण को घर में बुला करके अन्नदान भोजन कराते हैं, कहते हैं ब्राह्मण के जो है पैरों में माता लक्ष्मी का वास होता है। तो जब घर में ब्राह्मण पधारते हैं तो माता लक्ष्मी की कृपा होती है। सेम उसी तरीके से गौ माता जब दरवाजे दहलीज पे आपके आती हैं तो आपके घर में जो भी कुछ बुरा या अनिष्ट होने वाला होता है गौ माता की कृपा से वो सब दूर हो जाता है। इसीलिए मतलब दहलीज पे गौ माता को जब आप अन्नदान खिलाते रहेंगे तो हमेशा वो आती जाती रहेंगी। और जब गौ माता को जब आप खिलाएं तो उनको जब प्रणाम करें तो गौ माता का जो पिछला हिस्सा होता है उसका जो है आपको पूजन करना ज़्यादा ही शुभ माना गया है। और पीछे के जो पैर होते हैं उनको छू करके माता गौ का प्रणाम करना है। और जिस दिन जैसे गौ माता के दिन जब पूजा करें तो अगर गाय की जो पूजा आप कर रहे हैं तो अगर गाय का बच्चा बछड़ा जो हो साथ में तब आप पूजा करें तो ज़्यादा ही अच्छा होता है। और यहाँ पे देखो रोटी पे गुड़ रख के खिला रहे थे और देखो कितने अच्छे से गौ माता खा रही हैं। और देखो थोड़ा इनकी पीठ सहला देंगे। और देखो कहते हैं जब गौ माता अगर आपके बच्चों की जैसे नज़र लग जाती है तो यहाँ पे देखो बछड़ा भी आ गया था, देखो कितने अच्छे से खा पी रहे हैं सब ये। तो जब नज़र आपके जैसे बच्चों की लग जाती है तो यशोदा मैया ठाकुर जी की जब नज़र उतारती थी, जब उनके नज़र लग जाती थी तो सुनते हैं भागवत में ये बात मैंने सुनी है कि माता यशोदा जब ठाकुर जी के नज़र लगती थी तो गौ माता के पूंछ से ही ठाकुर जी की नज़र झाड़ती थी। तो इस तरीके से आप गौ माता की सबसे अच्छी बात है कि गौ माता की पूंछ से आप बच्चों की नज़र उतारें। और गोपाष्टमी के दिन परिवार में जितने भी लोग हों सभी से गौ माता की पूजा करवाएं और हो सके तो अपने किचन से रोज़ाना गौ ग्रास निकालें।